यस फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग असम टेट एग्जाम 2019 के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 3 मानी से प्रॉफिट एंड लॉस का पहले तो बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। उसके बाद इसी टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन दो चैप्टर्स का वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक्स मिल जाएगा। उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। हालांकि हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर और भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले टाइम में इसी तरह का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। सो फ्रेंड्स, पहले तो यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उन टर्म्स को डिस्कशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स, जो टर्म्स को इंग्लिश लैंग्वेज में दिया गया है, इन सारे टर्म्स का यहाँ पर असमीज लैंग्वेज में भी दिया गया है, ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए एक एक करके सारे टर्म्स को देखते हैं। पहला टर्म में हमारे पास सीपी, और सीपी का मीनिंग होता है आपका कॉस्ट प्राइस। और सेकंड टर्म में आपका एसपी, और एसपी का मीनिंग होता है आपका सेलिंग प्राइस। फ्रेंड्स, मान लीजिए मैंने एक पेन खरीदा 100 रुपीज में, और ये जो 100 रुपीज मैंने दुकानदार को दिया पेन खरीदने के लिए, ये 100 रुपीज मेरे लिए क्या बन गया? ये 100 रुपीज मेरे लिए बन गया आपका कॉस्ट प्राइस। मतलब खरीदने के लिए जो प्राइस हम लोग देते हैं उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और दुकानदार ने इस 100 रुपीज को लेके मुझे पेन दिया, तो दुकानदार ने सेल किया, सेलिंग किया। सो ये 100 रुपीज दुकानदार के लिए क्या बन गया? ये 100 रुपीज दुकानदार के लिए बन गया आपका एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस। मेरे ख्याल से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होता है आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, मान लीजिए दुकानदार ने एक आर्टिकल 100 रुपीज में खरीदा, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 100 रुपीज, और उसने उस आर्टिकल को सेल किया 100 रुपीज में खरीदा और सेल किया मान लीजिए 120 रुपीज में। अब यहां पर देखिए, इस आर्टिकल को बेच के इसका देखिए इस दुकानदार का क्या हो रहा है? देखिए प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20 रुपीज। तो यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है। अब फिर से फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी एक आर्टिकल को दुकानदार ने 100 रुपीज में खरीदा और 80 रुपीज में बेच दिया। अब यहां पर देखिए इस केस में दुकानदार का क्या हो रहा है? इस केस में दुकानदार का लॉस हो रहा है। देखिए 20 रुपीज लॉस हो रहा है, 20 रुपीज लॉस हो रहा है। दैट मीन्स जब एसपी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है उस केस में क्या होता है? उस केस में होता है आपका प्रॉफिट। और जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है उस केस में क्या होता है? उस केस में होता है आपका लॉस। तो यहां पर देखिए प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? कितना प्रॉफिट हुआ है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है प्रॉफिट के केस में, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे। और लॉस के केस में देखिए कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो इसीलिए लॉस निकालने के लिए हम लोग कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे। तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट और लॉस का ये दो फॉर्मूला आप लोगों को यहां पर क्लियर हो गया होगा। हालांकि यहां पर अगर आप फॉर्मूला को याद नहीं रखेंगे तो भी यहां पर आप आराम से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। वो कैसे करेंगे हम लोग आगे जाके डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट यहां पर देखिए प्रॉफिट और गेन परसेंटेज कैसे निकालेंगे। देखिए यहां पर देखिए दुकानदार का कॉस्ट प्राइस कितना था? उस आर्टिकल का 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस था और सेलिंग प्राइस कितना है? 120 रुपीज। तो यहां पर प्रॉफिट तो 20 हुआ है, 20 रुपीज प्रॉफिट हुआ है। यहां पर अगर पूछा जाए कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट और गेन परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? कितना प्रॉफिट हुआ है डिवाइडेड बाय उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहां पर देखिए प्रॉफिट, अगर इस केस में अगर हम लोगों को पूछा जाए प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है हम लोगों को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ऊपर में हम लोग क्या करेंगे? कितना प्रॉफिट हुआ है? कितना प्रॉफिट हुआ है? 20 रुपीज प्रॉफिट हुआ है, तो 20 को हम लोग यहां पर ऊपर में लिख देंगे।
और नीचे सीपी। हमेशा यहां पर देखिए प्रॉफिट और गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा नीचे हम लोग यहां पर सीपी यूज करेंगे। मतलब प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस में ही कैलकुलेट किया जाता है। तो नीचे हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को लिख लेंगे। और कॉस्ट प्राइस कितना है देखिए 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस है, तो नीचे हम लोग लिख लेंगे 100 और इनटू में कर देंगे 100। तो इस केस में देखिए 20 से इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा आपका 5 और 5 से इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा आपका 20। फाइनली यहां पर देखिए 20% प्रॉफिट हुआ है, यहां पर हम लोग बोल सकते हैं। अब आइए यहां पर लॉस के केस में, लॉस परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर में क्या करेंगे, लॉस लिखेंगे, कितना रुपीस लॉस हुआ है। और नीचे क्या करेंगे, नीचे हमेशा सीपी यूज करेंगे और इंटू में 100 कर देंगे। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर में हम लोग कितना रुपीस प्रॉफिट हुआ है उसको लिखेंगे और नीचे लिखेंगे सीपी इंटू में 100। और लॉस परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर में हम लोग लिखेंगे कितना रुपीस लॉस हुआ है उसको लिखेंगे और नीचे लिखेंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस इंटू में कर देंगे 100। मेरे ख्याल से ये सारे कंसेप्ट आप लोगों को यहां पर टर्म्स, क्या क्या टर्म्स हम लोगों ने डिस्कशन किया, आप लोगों को यहां पर क्लियर हो गया होगा। अभी यहां पर हम लोग प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे यहां पर डिस्कशन शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, मान लीजिए किसी एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है आपका 100 रुपीज और उस आर्टिकल को जब दुकानदार ने बेचा तो उसका प्रॉफिट हुआ है, मान लीजिए प्रॉफिट हुआ है, मान लीजिए 30% प्रॉफिट हुआ है। हमें अभी पूछा जा रहा है, देखिए हमें पूछा जा रहा है उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए कॉस्ट प्राइस कितना था, देखिए 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस था और उस आर्टिकल को 30% प्रॉफिट लगा के दुकानदार ने उस आर्टिकल को बेचा। तो ओरिजिनली उसका प्राइस 100% था, 100% ओरिजिनली उसका प्राइस था, पर दुकानदार ने 100% को 130 कर दिया, 30 रुपीज इंक्रीज करके, 30% इंक्रीज करके दुकानदार ने बेचा। तो यहां पर देखिए सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमेशा क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए सीपी इंटू देखिए यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 30%। तो ओरिजिनली तो कॉस्ट प्राइस 100% था, इसने 30% इंक्रीज करके बेचा। तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, 100% के साथ 30% ऐड करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 130% इज इक्वल टू एसपी। और सीपी यहां पर कितना है, सीपी है यहां पर 100 इंटू में 130% को लिखेंगे हम लोग 130 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू एसपी। देखिए 100 कैंसिल हो गया तो यहां पर फाइनली आंसर आ गया एसपी इक्वल टू 130 रुपीज। अब फ्रेंड्स मान लीजिए इसी सेम केस में मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है आपका 50 रुपीज, कॉस्ट प्राइस है किसी एक आर्टिकल का और उसका लॉस हुआ है और लॉस परसेंटेज दिया गया है, मान लीजिए 20% लॉस हुआ है। इस केस में हमें मान लीजिए एसपी निकालना है। तो यहां पर कैसे निकालेंगे, यहां पर हम लोग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आप लोगों को बताया था, 50 इंटू मतलब कॉस्ट प्राइस इंटू क्या करेंगे यहां पर। इस केस में देखिए, इस केस में उसने 20% लॉस करके बेचा, दैट मीन्स ओरिजिनली तो 100% था, उसने 100% को 20% कम करके बेचा और कम करके किसके ऊपर, सीपी के ऊपर। तो 100 से इसमें इस केस में हम लोग 100 से 20 घटा देंगे तो 100% 20% माइनस करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 80% इज इक्वल टू एसपी। तो यहां पर फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 50 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू एसपी। तो यहां पर 50 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 और 2 से इसको काटेंगे तो ये हो गया आपका 40। तो फाइनली यहां पर एसपी आ गया आपका 40 रुपीज। अब नेक्स्ट यहां पर और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स किसी एक आर्टिकल का सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है, मान लीजिए प्रॉफिट परसेंटेज है आपका 25% और सेलिंग प्राइस मान लीजिए सेलिंग प्राइस दिया गया है आपका 1000। तो हमें यहां पर सीपी निकालना है, तो कैसे करेंगे, इस केस में सीपी निकालना है तो सीपी इंटू देखिए प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट 20% 25% हुआ है तो 100% यहां पर था, पर 100% को यहां पर इसने इंक्रीज कर दिया, 25% इंक्रीज कर दिया। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे 125% इज इक्वल टू 1000। दिस इंप्लाइज CP इज इक्वल टू 1000
डिवाइडेड बाई 125%। तो दिस इज इक्वल टू 1000 इंटू में यहां पर परसेंटेज ऊपर, एक्चुअली परसेंटेज कैंसिल करने के लिए हम लोग नीचे 100 से डिवाइड देंगे, तो ये 100 से डिवाइड देंगे तो इसको हम लोग ऊपर लिख लेंगे डिवाइडेड बाई 125। 100 नीचे था एक्चुअली, तो हम लोगों ने इसको ऊपर लिख लिया। अभी यहां पर हम लोग कैंसिल देंगे, देखिए 25 से इसको काटेंगे तो ये 4 बार जाएगा, 25 से इसको काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200। तो फाइनली आप 200 इंटू 4 करेंगे तो ये आ गया आपका 800। दैट मीन्स इसी केस में कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 800 रुपीज। अब यहां पर अगर मान लीजिए प्रॉफिट ना होके अगर इसका लॉस होता, मान लीजिए लॉस होता आपका 20%, तो उस केस में हम लोग लिखते सीपी इंटू लॉस हुआ है आपका 20%। दैट मीन्स यहां पर सीपी के ऊपर 20% कम करके उसने बेचा, तो 100% तो ओरिजिनली था, 20% कम करके बेचा मतलब 80% करके उसने बेचा। तो किसका? सीपी का। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सीपी इंटू 80% इज इक्वल टू 1000। तो इस केस में आप सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए सीपी इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1000। तो यहां पर हम लोग कैंसिल करेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, 4 2 जार 8, 4 25 जार 100 और 0 लगा देंगे। नेक्स्ट 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 125 और फाइनली यहां पर आप क्रॉस करेंगे तो सीपी इज इक्वल टू 125 और 0 यहां से जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1250। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से सीपी, एसपी और लॉस, प्रॉफिट अगर इसी तरह सा कंडीशन दिया जाए तो आप यहां पर कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे आप लोगों को यहां पर क्लियर हो गया होगा। अभी यहां पर इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद आप लोग यहां पर सीपी, एसपी के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम चुटकी में सॉल्व करेंगे। चलिए यहां पर हम लोग जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स इसका और भी पार्ट, हाई लेवल प्रॉब्लम्स भी आप लोगों को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे उन सारे क्वेश्चंस का यहाँ पर एसएमएस लैंग्वेज भी आप लोगों को राइट साइड में देखने को मिलेगा ताकि समझने में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे हैं, देखिए व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹3000 देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मतलब एक आर्टिकल को जब सेल किया तो सेल प्राइस दिया गया है ₹3000 और प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है आपका 20%, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो यहां पर देखिए प्रॉफिट हुआ है 20%, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? सीपी इंटू प्रॉफिट हुआ है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 120% इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया गया है आपका 3000। यहां से हम लोगों को सिंप्लीफाई करके सीपी निकालना है। सो दिस इंप्लाइज, अभी यहां पर आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 120% हो जाएगा आपका 120/100 इज इक्वल टू 3000। तो यहां पर देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 और 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। तो फाइनली यहां पर देखिए सीपी हो जाएगा आपका 25 को इस तरफ क्रॉस करेंगे तो 25 इंटू 100 मिलके हो जाएगा आपका 2500। और देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है 2500। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोगों ने किया आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे देखिए इफ द अम्ब्रेला वर्थ ₹320 is sold for ₹380 then the gain percentage is। मतलब एक अम्ब्रेला का कॉस्ट प्राइस है आपका ₹320 और सेलिंग प्राइस है आपका ₹380, तो गेन परसेंटेज निकालना है। तो गेन परसेंटेज देखिए यहाँ पर ₹320 इसका कॉस्ट प्राइस था और ₹380 इसका सेलिंग प्राइस है, तो हमें परसेंटेज ऑफ गेन निकालना है। दैट मीन्स यहाँ पर ऊपर में हम लोग परसेंटेज गेन निकालने के लिए ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में हम लोग लिखेंगे कितना प्रॉफिट हुआ है। आप देखिए कितना प्रॉफिट हुआ है, 380 माइनस 320 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 60। डेट मीन ₹60 प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे हम लोग लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कितना था 320, तो 320 लिख लिया, इंटू में कर देंगे 100। अभी हम लोगों को इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 0 0 कैंसिल हो गया,
2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 और 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16। नेक्स्ट 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 और 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। तो यहां पर देखिए आ रहा है, देखिए 3 इंटू 25 75 और डिवाइडेड बाई 4। अभी देखिए यहां पर डिवाइड देना पड़ेगा, तो 4 से यहां पर हम लोगों को डिवाइड देना है 75 को। तो यहां पर 4 18 जार 72, तो यहां पर 72 लिख लिया। अभी माइनस करने के बाद तो यहां पर आ जाएगा आपका 3, यहां पर डेसिमल कर दिया। डेसिमल देने के बाद यहां पर हो जाएगा आपका 0, तो 30 हो गया। तो 4 से इसको काटेंगे, 4 से डिवाइड देंगे तो 4 7 जा 28। तो फाइनली यहां पर माइनस करने के बाद ये हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट यहां पर देखिए एक 0 लगा देंगे तो 4 5 जार 20। तो डिवाइड देने के बाद फाइनली यहां पर आंसर आ गया 18.75 और 18.75% आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे देखिए इफ सीपी इज ₹23.60 एंड एसपी इज ₹31.86 देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज। तो यहां पर इस केस में कितना प्रॉफिट हुआ है हमें निकलना है, कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है हमें निकलना है। तो इसके लिए यहां पर देखिए हम लोग पहले तो सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी करेंगे और एसपी है यहां पर हमारे पास 31.86 और सीपी है देखिए 23.60। तो यहां पर जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 0 6 8 माइनस 6 2 और यहां पर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 31 माइनस 23 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 8। तो फाइनली यहां पर माइनस करने के बाद आ गया 8.26। दैट मीन्स इतना रुपीस 8.26 रुपीस प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर में हम लोग लिखेंगे 8.26 और नीचे हम लोग यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिखेंगे और कॉस्ट प्राइस कितना है 23.60। तो नीचे हम लोगों ने लिख लिया 23.60 और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में कर देंगे 100। तो यहाँ पर फाइनली यहाँ पर इसको आप जब डिवाइड देंगे, कैंसिल करके डिवाइड देंगे तो यहाँ पर इसका फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 35% और 35% यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। तो यहाँ पर ये डिवाइड देने का काम आप लोगों को मैं दे रहा हूं। यहाँ पर हालांकि सभी प्रॉब्लम में मैं आपको पूरा सिंप्लीफाई करके देता हूं, यहाँ पर आप लोगों के लिए काम छोड़ रहा हूं। आप लोग यहाँ पर कॉपी में कैंसिल करके डिवाइड देके यहाँ पर फाइनल आंसर चेक करिएगा 35% आता है या नहीं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और मेरे ख्याल से ये जो 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने इस वीडियो में सॉल्व किया, ये तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल वे टू गप जब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने सारे रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।